देश प्रेम की शिक्षा। आज हम आपको ये शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर खूब फल फूल लगते थे और छाया भी घनी थी। उस पर बहुत से पक्षी घोंसला बनाकर रहते थे। उसके मीठे फलों को खाकर जीवन बिताते और उसकी ठंडी छाया में आनंद से इस प्रकार रहते हुए उन पक्षियों का उस पेड़ से अत्यधिक लगाव हो गया। पेड़ क्या था, सैकड़ों पक्षियों का बसेरा था जो पक्षियों का एक गांव सा लगता था। सुबह शाम वह पक्षियों के कलरव के मधुर संगीत से गूंज उठता। इस प्रकार पक्षीगण बड़े आनंद से अपना समय बिता रहे थे। एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई। आग तूफान की तरह फैलने लगी। जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। शिकारी शिकार का विचार छोड़कर वापस लौट गए। आग की लपटें तेजी से फैलकर सभी पेड़ों को अपनी लपेट में ले रही थी। एक शिकारी ने देखा कि एक विशालकाय पेड़ को आग की लपटें पकड़ने लगी हैं और उस पर बैठे पक्षी उड़ नहीं रहे हैं, अपितु ज्यों के त्यों स्थिर भाव से बैठे। शिकारी ने उन्हें चेताया और कहा, आग लगी इस वृक्ष को जलन लगे हैं पात, उड़ जाओ रे पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। यह सुनकर पक्षी उड़े नहीं अपितु उन्होंने अपने दृढ़ भाव से शिकारी को यह उत्तर दिया, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीन्हे पात, धर्म हमारा अब यही जलें इसी के साथ। पक्षियों का यह उत्तर सुनकर शिकारी निरुत्तर हो गया। थोड़ी ही देर में अपने करोड़ पेड़ रूपी देश के साथ सभी पक्षी बलिदान हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पक्षियों के इस संवाद में कवि ने देशवासियों को देश प्रेम की शिक्षा दी है। देश के ऊपर आपत्ति आने पर हमें देश छोड़कर भागना नहीं चाहिए, अपितु उसकी रक्षा के लिए जी जान की बाजी लगा देनी चाहिए। जिस मातृभूमि की गोद में हम पले हैं उसके उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही बलिदानियों के कारण हमारा देश आज़ाद हो सका है। भगौड़ों से देश गुलाम बन जाता है।